अरे भगवान जी, मैंने आपसे ये कहा कि आपको नोटिस दिए बगैर ब्लैक लिस्ट कर दिया होगा, इसलिए अलाउ हुई है वो। हाँ हाँ, बिना ऑर्डर पढ़े हम समझ सकते हैं क्या हुआ होगा। आप ये मत कीजिएगा कि पिटीशन में नोटिस हुआ था। आप ये बताइए कि आप कहते हैं जो हमने काम किया था उसका पैसा दो हमको, उसके लिए पिटीशन कैसे मेंशन? उसके लिए लॉर्ड से हमने रिप्रेजेंटेशन नहीं, पिटीशन कैसे मेंटेनेबल है? रिप्रेजेंटेशन से मतलब नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल मैटर्स है, पिटीशन कैसे मेंटेनेबल है? एक्चुअली लॉर्ड से इन एवरी एक्शन inaction on the part of the respondents with the state here ठीक is सर, arbitrary action, राइट सर। and that arbitrary action सर कानून बताइए, कॉन्ट्रेक्चुअल मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रही है? contractual matter there is no any dispute that they are not पिटीशन क्यों मेंटेनेबल है सर? इफ देयर इज नो डिस्प्यूट देयर इज नो कॉज ऑफ एक्शन। actually they are not saying that I have not There is no cause of action. If there is no dispute, then there is no cause of action. cause of action is only that they are not decide my the bill, that is the cause of कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। बस आप इतना ही कहते हैं कि वाह हमको मना कर दूं, ऐसा? नहीं लॉर्ड से हमारा ये कहना है हाँ। कि हमारे जो हमने उनको जो नोटिस दिया है वो हमारा डिसाइड कर दें। नहीं सर, आपको वो नहीं। डेफिनेटली अगर लॉर्ड से वो हमारा डिसाइड हमारे अगेंस्ट में करते हैं तो हम सिविल सूट में जाएंगे। आप सिविल सूट में जाएंगे? ठीक है, ठीक, मैं देख लेता सर। ये हमारा है, लेकिन वो हमारा डिसाइड अगर अगेंस्ट में हमारे कर देते हैं तो मैं देख लेता सर। P14 एक हैं? P14 थोड़ा सा C14 अच्छा P14 हाँ हाँ। फिर इसमें दिया हुआ है कि ब्लैक लिस्ट क्यों किया था? फिर तो ऑर्डर रिक्वेस्ट होती है। वो क्या है, ब्लैक लिस्टिंग वाला हुआ है क्रैश? वो ऑर्डर रिक्वेस्ट, ऑर्डर दिखाइए हाई कोर्ट का। ये लगा हुआ नेक्स्ट P15 में लगा P15। इसलिए इन्होंने ये भी एक सेकंड मेरे भाई, शांति। ठीक है सर, देख लेता हूँ सर। इनफैक्ट लॉर्डशिप ये दिस इज द फाइंडिंग ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट। अरे सर, नोटिस नहीं दिया था इसलिए क्वेश हुआ, कोई फाइंडिंग नहीं है। और कोई झूठ लिखा था इसमें। अरे भाई साहब, झूठ लिखा सच लिखा मैं नहीं जानता। ये आपके कह देने से दुनिया छूटी नहीं हो जाती सर। लॉर्डशिप दिस इज द फाइंडिंग ऑफ द कोर्ट। कुछ नहीं है, कहाँ है फाइंडिंग की ये झूठ लिखा है? कहाँ लिखा है ऐसा फाइंडिंग है कि झूठ लिखा हुआ है इन्होंने? लॉर्डशिप इन्होंने इसमें लिखा ना। आप फाइंडिंग बताइए ना। आप हमें अगर परमिट करें तो हम इनका पढ़ दें नोटिस को। आप अपनी फाइंडिंग बताइए हमारे कोर्ट की। ये इसी पे डिसाइड हुआ है। अरे ऑर्डर पढ़ के बता दे मेरे भाई। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल नहीं भी पढ़ोगे तो मैं क्या करूं यार? आपने कहा फाइंडिंग उन्होंने झूठ लिखा है, तो फाइंडिंग बता दो कहाँ लिखी है भाई। अगर फाइंडिंग लिखी होगी तो मेरा ऑर्डर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आपके पक्ष की बात कर रहा हूँ तो भी आप नहीं पढ़ रहे हो। मैं तो परमिशन हम बताने के लिए तो परमिट करेंगे लॉर्डशिप, कम से कम अगर हम अगर आप कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे लॉर्डशिप, तो मैं आपसे कह रहा हूँ मिस्टर काउंसिल, आपसे कह रहा हूँ, आपने कहा कि हाईकोर्ट की फाइंडिंग है, इन्होंने झूठ लिखा, तो बस उतना बता दो, मैं अभी स्टे कर देता हूँ, चिंता मत करिए। आपके फेवर की बात कर रहे हैं तो भी आप भड़क रहे हो। स्टे किस बात पे? चलो स्टे नहीं मतलब अलाउ कर देता हूँ। तो ये आपके फेवर की बात कर रहा हूँ तो भी आप भड़क रहे हो। नहीं लॉर्ड, ना फेवर की बात करो तो भड़कना तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। हमारी हिम्मत कहाँ लॉर्ड। अरे छोड़ो, अभी भी आप हमको सुना रहे हैं कि आप परमिट करोगे तो बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोल पा रहा हूँ। आपने मेरे से कहा कि उस ऑर्डर में ये फाइंडिंग है कि ये इन्होंने झूठ बोला है। अगर ये फाइंडिंग है, मैं उस फाइंडिंग को रिलाई करके आपके फेवर में तुरंत ऑर्डर कर दूंगा। बस इतना सा अनुरोध किया कि बता दो कहाँ है। आपके पक्ष में बोल रहा हूँ तो भी परेशान हो रहे हो। वही तो मैं लॉर्ड से बताना चाह रहा था, बस वही बोलिए। अब हम कुछ नहीं बोल रहे सर। लॉर्ड से अगर परमिट कर नहीं सर, सॉरी, आपको जो बोलना बोलिए। ये लॉर्ड से मैं ऑर्डर पढ़ देता हूँ एनेक्सर P14 को जो अभी मैडम ने दिखाया। इसमें इन्होंने लिखा लॉर्ड से, मैं काइंडली सी, ये सेकंड पैराग्राफ है। सेकंड पैराग्राफ की हम यहाँ से पढ़ें लाइन, यही से पढ़ देते। वन परिक्षेत्राधिकारी पवई द्वारा पत्र क्रमांक सुवेंशु दिनांक सुवेंशु के माध्यम से उक्त निविदाकार द्वारा आदेशित मात्रा सुवेंशु के नग कोष के स्थान पर केवल इतने फोर प्रदान किए गए कि सूचना प्रेषित की गई, जिसके तारतम्य में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक सुवेंशु के द्वारा दिनांक इतने इतने के पूर्व वृक्षारोपण क्षेत्रों में आदेशित सामग्री की शेष मात्रा प्रदाय करने हेतु निर्देशित किया जाकर निर्धारित समयावधि में आरसीसी पोस्ट प्रदाय नहीं किए जाने की जमा प्रतिभूति राशि शासन पक्ष में राजसात कर काली सूची में दर्ज किए जाने कार्रवाई हेतु उल्लेख किया गया था। Lordship, this has been noted in their note. This was the order, and because of only this noting, I have not been obtained stay from this honorable court, because the Lordship was confused at that time that notices has been so-called notices has been issued to you. Now they filed the final reply, and at the final reply, the Lordship found that there was no any notice has been issued to the petitioner, and then only Lordship this blacklist order has been quashed, and they have also given the liberty
and to raise the action and by giving the opportunity of hearing even the last paragraph, Lordship may kindly see. This is the finding. Direct and indirect way. मतलब इनका ये ऑर्डर था इम्प्यून ऑर्डर, ये लॉर्डशिप का ऑर्डर। जी और कुछ? लॉर्डशिप ये हमें तो बताना था कि ये एक्चुअली हमारे ऊपर बायास है। इसके बाद हमने इनको लॉर्डशिप एक नोटिस दिया लीगल कि हमारा ये पैसा है एनेक्सर P6044 that is still pending, and neither they replied and nor they released the amount or nor they are saying that you are not entitled to this amount. और कुछ सर? Lordship. चलो ठीक। My humble request is this, Lordship, if the Lordship is dismissing this petition, so सर अब आप, हाँ, I withdraw with the liberty to file the civil suit against the. this petition under Article 226 of Constitution of India has been filed seeking the following relief. After arguing the matter at length, the counsel for the petitioner seeks permission of this court to withdraw this petition with liberty to file a civil suit for recovery of the amount as claimed by the petition. With aforesaid liberty, the petition is dismissed as withdrawn. अब अगर मुझे अनुमति हो तो कुछ बोलूं? Lordship. Lordship is always here to. नहीं है सर। Judgments, Lordship. नहीं है सर। Permission with anyone else. To stay the execution of the impugn order so far as it relates to blacklisting only. ये आप लोग का था। Anyhow, जो भी है, अब विड्रॉ हो गई।